हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम इसमें बात करेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन के बारे में, राइट। तो अभी तक हम जो देख रहे थे इसमें कि यहाँ पे सरकार यानी कि लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या है। फाइनल हमारा क्या था कि हमें ये जांच करना है कि लोकतंत्र का परिणाम क्या है, वह कैसे है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ बातें इसमें देखी है कि क्या कैसे है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो भी उत्तरदायी होता, जो उत्तरदायी शासन है या जिम्मेवार या वैध, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसमें यदि बात करें ना, ये कार्टून आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या चीजें लिखी हैं? सरकार एक नजर में, यानी कि पूरी गवर्नमेंट को इसमें एक ही नजर में डाल दिया गया है। तो आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है गवर्नमेंट के बारे में। आपके बारे में सरकार इतना जानती है, यानी कि सरकार के बारे में हम कितना जानते हैं और हमारे बारे में सरकार कितना जानती। सरकार के बारे में हम इतना जान पाते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार हमारे लिए ये करती है, वो करती है, दुनिया भर का। लेकिन सरकार एक पर्सनल आम पब्लिक को कितना जानती है? बिल्कुल जीरो जानती है। अभी हम देखते हैं क्या कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करनी ही चाहिए। यानी कि हमारे लोकतंत्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि एक लोकतांत्रिक कंट्री को पूरा करना ही चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को और निर्णय यानी कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में समक्ष होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ताकि क्या हो कि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदवारों पर ध्यान दे। यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि ये हमारी शासन व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पब्लिक का भी मेन रूप से रोल हो और पब्लिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे भी, निभाए भी, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने वर्क को कर सके। क्योंकि जब प्रेशर रहेगा तो वो ऑब्वियस है कि काम बेटर करेगी। हमने देखा था कि एक यदि कानून लाया जाता है, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी उसमें होता है संविधान में, तो उसमें क्या होता है, पहले बहुत ज़्यादा उसका पूरी कमेटी बिठाई जाती है और पूरा उसमें से जांच पड़ताल होती है, क्या चीज़ें कहाँ पे कितनी सुधार करने लायक है, कैसा है। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एक्ट देखा 2020 का आया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं कि मतलब पूरा कमेटी बिठाई गई थी, एक कमेटी के तहत सारी चीज़ें हुई। और आज आप लोगों के लिए होमवर्क भी यही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस कमेटी के तहत था। तो इसको आप लोग चेक करके थोड़ा मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सी जो समिति थी, यानी कि किस समिति के तहत लाया गया था। क्योंकि हर एक नियम कानून में आप ये याद रखिए कि जब भी कुछ आता है उसमें कमेटी अवश्य ही बैठाई जाती है, बिना कमेटी के तो कुछ होता ही नहीं है। अभी किसान लाया, ये किसान आंदोलन चल रहा है या कृषि बिल जो भी पास हुए हैं, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कमेटियां बिठाई गई हैं और सरकार के द्वारा भी बिठाई गई। हालांकि किसानों ने जो कल किया वो तो बहुत ही मतलब सीधे तौर से आप कह सकते हो बिना हिचकिचाहट के, तो ये कि राजनीतिक मुद्दा है देश का, किसान तो ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकता जिस तरीके से कल, जबकि कल इतना खास दिन था, 26 जनवरी था, ठीक है। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन। और उस गणतंत्र देश की कल कुछ ऐसी तस्वीरें देखे होंगे यदि आप लोग, तो बहुत ही दर्दनाक थी। तो वो तो आप समझ सकते हैं कि एक किसान ऐसा नहीं कर सकता है। देश का किसान यदि इंडियन है तो वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता ऐसा करने की। यानी पूरा का पूरा ये पॉलिटिकल मुद्दा आप कह सकते हो कि चल रहा था, ठीक है। और अभी भी पता नहीं, आगे पहले से ही बता रहे थे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे, वैसा निकालेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब आपकी सारी बातों को मानने के लिए मंजूर हो गई कि मतलब उसने हाँ कर दिया कि चलो भैया ठीक है, जितनी भी आपकी बातें हुई, बैठकें हुई कि हम इसमें संशोधन करेंगे या इसमें हम कुछ और भी बदलाव कर देंगे जो आप चाहते हो, फिर आपको टेंशन क्या है? क्यों? मतलब कि जब ऐसा होता कि आप कह रहे हो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, यहाँ पे प्लीज मैं किसानों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं भी एक फार्मर परिवार से आती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बातें की गई कि चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी बातें थी, आपको पता है कि जितनी भी बैठकें हुई 10 से ज़्यादा ही हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा उसका। और रिजल्ट क्यों नहीं निकल? क्योंकि रिजल्ट निकालना नहीं चाह रहे हैं।
और जिसका हम रिजल्ट निकालना ही नहीं चाह रहे, उसका रिजल्ट आज नहीं कभी नहीं निकलने वाला है। और यहाँ पे कल की घटना से तो आप बहुत ही परिचित अच्छे तरीके से देख चुके होंगे कि क्या कैसी हालत थी। क्योंकि हमने पहले बात ही ये हम समझ चुके ना, हम एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गजेटेड पोस्ट की। यहाँ पे हमें सिर्फ एक तर्क पे नहीं चलना है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी नियम कानून लाए जाते हैं तो उनके लिए पहले कमेटियों का गठन होता है। वो सारा चीज़ें करती है कि किसानों के लिए क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, कहाँ पे कमी है, क्या सुधारने लायक है, क्या करना चाहिए। क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसे फिर क्या करना पड़ता है, जवाब देना ही पड़ता है कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया। इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर करती है पूरी सारी चीज़ें, और इसीलिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है एक कानून लाने में। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से गलत हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत मतलब कि किसानों ने बिल्कुल ये राइट था उनका, किए जो किए। लेकिन कल जो हुआ वो तो खैर मैं तो उसके खिलाफ हूँ, जो उन्होंने कल किया। और इस दिन किया, मतलब जैसे कोई आतंकवादी टेररिस्ट होता है ना, कि हम मतलब वो एक खास डे चुनता है, कुछ ऐसा ही उनके लिए भी था, एक खास डे चुना गया है कि जहाँ हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी हालत होती है। खैर वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, लेकिन हाँ, ये है कि मतलब ऐसा नहीं समझना कि एक किसान है तो बहुत बेचारा है, एक सरकार है तो वो बहुत ही मतलब, आप कुछ भी आपके वर्डों में जो भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं हम भी गलत होते हैं, कहीं न कहीं वो भी गलत होते हैं। तो इसलिए हम किसी एक पे आँख बंद करके, ना तो मैं किसान को ही बुरा बोल रही हूँ, ना सरकार को ही। क्योंकि कहीं न कहीं यदि गवर्नमेंट अब यहाँ पे कल जो हो, वहाँ पे तो पूरी इनकी गलती मैं मान सकती हूँ, पूरी की पूरी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, बट ये क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मतलब आपके पास पूरे राइट हैं। यदि हमारे पास हमारी सरकार कुछ नहीं दे रही ना, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से मिलो। कहीं पे हमको धरना धरने की या कुछ, हमारे पास और भी बहुत से पैतरे हैं। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो रहा, उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो कल हुआ, खैर वो तो मतलब सोचनीय है। और आप लोग जरूर, यदि ना देखे होंगे तो देखिएगा, कल का न्यूज़पेपर वगैरह या आज आया होगा सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेगी कि किस तरीके से क्या होता है, राइट। तो अब हम इसमें अपने चैप्टर में आते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जनता भागीदार होनी चाहिए, और जनता का इम्पोर्टेंट भी है, भागीदार होना सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं फिर हम लोग भी क्या करते हैं ना, फ़ायदा उठाने लगते हैं अपने राइट्स का। तो जैसे आप देखिए, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं बहुत, मतलब कि जिन्हें भी पता है कि हाँ, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं कि कोई किसी के द्वारा भी यदि उससे मतलब जहाँ वो नहीं चाहती उसे छुआ जाता है, तो ये भी रेप के उसमें आता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या किया गया, किसी की मान लीजिए फैमिली में ही लड़ाई हो रही है। अब देखिए मिस यूज हम कैसे करते हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट को ही दोषी मानते हैं। उससे बेटर है कि पहले हम सुधर जाए ना। हम उसका मिस यूज कैसे कर रहे हैं, कि सपोज हमारे फैमिली में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। अब हमें हमें पता है कि वो आदमी सही है, और यहाँ पे बस हमारी उससे दुश्मनी है, उसे किसी तरह से हमको फंसाना है, कोई हमारे पास चारा नहीं मिल रहा। तो कहीं अपने घर परिवार की किसी लड़की या बहन को क्या कर दिए आप, कि वहां पे उसके कपड़े सपड़े चीड़ फाड़ के, कुछ थोड़ा बहुत चोट शोट दे के ले जाके आप रिपोर्ट दर्ज करा देते हो कि जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था ये बंदा। मैं नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जिन लड़कियों के साथ होता है, अच्छा मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कि ऐसी ऐसा करते हैं कि वो एक निर्दोष व्यक्ति था, जो कि उस बेटी को अपनी बेटी के समान मानता था, और घर वालों ने क्या किया अपनी दुश्मनी के लिए, कि अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर लिया ले जाके, कि सरकार के द्वारा ये कानून बनाए गए हैं, और यहाँ पे यदि मैं इस केस में फंसा देता हूँ तो वो बहुत जल्दी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फिर लड़कियों का जो होता है ना, उनके लिए मजबूत हो जाता है ये चीज़ें। तो लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, बहुत अच्छा है कि हाँ, रियल में यदि हो रहा है तो उनको देना चाहिए। लेकिन उसका जो मिस यूज हो रहा बगल में, वो एक बहुत खराब है, कि एक ईमानदार इंसान भी फंस रहा उसमें। और आप में से यदि फैमिली वगैरह में रहते होंगे, तो मे भी आप लोग भी परिचित होंगे कुछ ऐसी घटनाओं से, कि कुछ इस तरीके का लोग घटियापन करते हैं, कि अपनी दुश्मनी के लिए अब ये कानून है, हम कुछ किसी से जीत नहीं पा रहे, चलो इसमें फंसा देते, इसमें तो मतलब उम्र कैद की सजा होगी, कुछ तो इसको मिलेगा ही, 1-2 साल का जेल में तो जाएगा ही। तो इसलिए मतलब वो सारी घिनौनी हरकत करते हैं, और जब कानून का मिसयूज करते हैं,
तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है कि अब करे तो करे क्या? यानी गवर्नमेंट अब कैसे नियम कानून बनाए कि एक निर्दोषी को फांसी में चढ़ाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सोचनीय है और इसके लिए हम सबको अपने आप में सुधार लाना होगा, कोई और नहीं, हम सभी करते हैं ऐसा। देन उसके बाद क्या होता है कि इस सवाल में तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र सरकार कार्यकुशल होती है? यानी कि इसमें क्या है कि लोकतंत्र सरकार क्या कार्यकुशल होती है, यानी कि बेहतर तरीके से अपना काम करती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? यानी कि हमने अलोकतांत्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बहुसंख्यकों को मद्देनजर रखते हुए कोई काम करेगी, या अल्पसंख्यकों को, मतलब जो लोकतंत्र में जितना दुनिया भर का होता है वो मतलब अलोकतांत्रिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अब अलोकतांत्रिक कंट्री में वो तानाशाह भी हो सकता है, राजशाह भी हो सकता है, साम्यवादी भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके की वहाँ की व्यवस्था जो भी चलती होगी, तो अलोकतांत्रिक कंट्री में वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि लोकतंत्र में हम बात करें तो यहाँ पे बातचीत के आधार पर या मोल तोल के आधार पर है, तो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब ये प्रभावशाली है या नहीं है? फिर तो उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। यानी कोई ऐसी, मान लीजिए अपने देश में ही कोई ऐसी सरकार आ गई किसी ऐसे व्यक्ति की, जो कि क्या करती है, एकदम से क्विक डिसीजन लेती है। यानी कि आपने अपना फैसला, मतलब अपने जो भी दुख दर्द हैं सुनाया नहीं उन्हें, उन्होंने आपका जो भी निपटारा था कर दिया। ठीक है, अब क्विक डिसीजन में आपको यदि वहीं पे निपटाना है तो निपटा दिए, आपके केस को निपटाना है तो उसको भी निपटा दिए। ठीक है, कुछ ऐसे हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें। यानी कि कोई डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ऐसा ले लिया कि कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, स्वीकार दैट मीन्स कोई मान नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है, और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है। यहाँ पे यदि वो किसी भी नियम कानून को लाने के लिए क्विक डिसीजन ली, जैसे अभी हमने बताया ना कि कोई भी बिल उसे पास करना है तो सबसे पहले उसके लिए कमेटियां गठित की जाएंगी। वो सारी जांच पड़ताल करेंगी पूरे देश का। यहाँ पे देश में पूरे में केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, हमारे स्टेट भी आते हैं, उन सब में क्या करेगी कि जांच पड़ताल होगी, कहाँ पे क्या जरूरत है, कैसे है। देन उन कमेटियों के आधार पर फिर पूरा बिल तैयार किया जाता है, फिर पेश किया जाता है, फिर उसे पास किया जाता है। यानी कि फिर पास तो ऐसे नहीं कि लोकसभा बस में पास कर दो, आप राज्यसभा में नहीं जाएगा, वहाँ पे भी पक्ष विपक्ष होते हैं। अभी आप में से हाँ, गोपाल का क्वेश्चन था, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, ये विपक्ष से ही रिलेटेड है, अभी हम लास्ट में इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनमें विपक्ष भी रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं। तो इसलिए पूरा सब कुछ, मतलब इसमें देरी हो जाए तो चलेगा, लेकिन नियम कानून बेहतर बनने चाहिए। और उसके बाद क्योंकि जनता को उसे जवाब देना है, और ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि वो इस डर से अच्छे तरीके से करेगी। नहीं तो 5 साल बाद हमारे पास ऑप्शन है कि तुम नहीं करोगे, अगला आएगा तो करेगा ही, नहीं तो उसको भी हम 5 साल बाद हटाएंगे। और कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में हम भी निपट जाएंगे। तो कुछ ऐसे फिर चलता रहता हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है, और यहाँ पे क्या है कि इसने क्या है, पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। यानी कि हम देखते हैं कि 1980 का केस 2003 में सॉल्व होता है,
हम लोगों ने यही जो केस के बारे में पढ़ा था, कुछ यही उसकी डेट थी कि 1980 का केस 2003 में आके सॉल्व होता है। तो अब आप सोच सकते हो कि मतलब कितना लंबा टाइम। इतने में तो बता रहे हैं ना कि हम झगड़ा करते करते ही हम खुद ही निपट जाएंगे। तो लेकिन फिर भी जो भी रहता है उसके लिए फिर बेटर होता है। तो अब यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं कि चलो तुमने नियम कानून लाए और हम बदल देंगे। चलो ठीक है, नाम वाम बदल सकते हैं जो भी है। कि अभी हमने देखा जो कुछ इंदिरा पेंशन वगैरह कुछ इंदिरा गांधी के नाम से थे, अब अटल जी के नाम से हो रहे हैं। अटल बिजली योजना, अटल जो भी था, मतलब जो इंदिरा जी के द्वारा चलाए गए थे, तो इंदिरा जी अपने नाम से चलाई थी। और अब मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की है, तो वो कुछ अपने बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन उसको बंद कर दें, ऐसा वैसा कर दें कि जो भी मिल रहा है। अब जैसे हम लोगों को उज्ज्वला गैस के तहत या उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिलती है, ठीक है, तो यदि कोई चाहे सिलेंडर दिया जाता है, तो किसी और की सरकार आती, वो अब इस स्कीम को बंद नहीं कर सकती है। हो सकता है कि इसका नाम कुछ और बदल के रख दे कि ये है, लेकिन वो अब बंद कर दे, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब उसके हाथ में नहीं है, ये बंद कर देगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। और क्या होता है कि अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। यानी कि कोई भी नागरिक यदि जानना चाहता है कि फैसले में नियम कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप पता कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं हम पता कैसे कर सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। हमने कह दिया आप पता कर सकते हो, तो इससे तो थोड़ी ना होता कि हम पता कर सकते हैं, बस भटकने लगे। उसके बाद क्या होता है कि उसे यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इससे पारदर्शिता कहते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना, हमारी सरकार में पारदर्शिता लानी चाहिए। कोई भी कानून हो, हमने पार्टियों में भी पढ़ा था कि उनमें पारदर्शिता की कमी होती है। यानी कि उनमें पारदर्शिता का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर पूरा खुला रहना चाहिए, कि जो सरकार कर रही है चुपके चुपके नहीं, जनता के लिए कर रही है, जनता को पता होना चाहिए। उससे राइट है कि वो अपने जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनको जान सके किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जब भी हम ऐसी बातें करते हैं कि अधिकार, जानने का अधिकार, मतलब कि जो भी हो रहा है वहाँ पे हमें जानने का अधिकार है, तो उसके पास मतलब कि जो भी साधन व्यवस्थाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। ये चीज़ें क्या होती, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को क्या करेगी, यहाँ पे मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। यानी कि अब हम फाइनल रूप से जब इसके रिजल्ट की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये उसको मानेगी कायदे कानून को, और जनता के प्रति क्या होगी, जवाबदेह होगी। हमारे देश की सरकार जवाबदेह है जनता के प्रति, क्योंकि ये किसके प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि है। हमने इन्हें चुन के भेजा वहाँ पे कि जाओ भैया हमारे लिए नियम कानून बनाना। अब वो जाके वहाँ पे कहेंगे बस हमें ही यहाँ के राजा हैं, तो हम कहेंगे भैया नीचे उतर आओ। राजा कहे कि ओ 5 साल में आने दो, चुनाव बताते हैं तुम कहाँ के राजा हो, फिर उनको उनकी औकात पे ला देंगे। तो इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं मोदी जी, राहुल जी। हमें लगा कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, तो नेक्स्ट पंचवर्षीय तो आएगी ना। हमने कह दिया कि भैया आपने काम नहीं किया, अब आप निकल लो साइड से। बहुत भक्ति हो गई हमारी, मोदी भक्त हो गई, अब नहीं करना हमें। तो फिर वो होता है ना, हाँ, बस इसी का हमारे पास राइट सबसे अच्छा खासा है, और उसमें भी कुछ लोग पैसों में बिक जाते हैं, तो वो भी अपना राइट खो देते हैं। लेकिन जो भी अपने इस राइट का फ़ायदा उठाना चाहे ना, वो अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कि हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। यानी कि हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो क्या करती है कि यहाँ पे नागरिकों को
निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष, यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि यहाँ पे यदि ये चीज़ें हम लाना चाहते हैं, यानी कि जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जवाबदेह वगैरह होना चाहिए, तो नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासन कार्यकाल मिला जुला रहा है। देन नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती हैं ज़्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नागरिक के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी, यानी कि आरटीआई एक एक्ट है, आपने सुना होगा शायद, ठीक है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है, यानी कि हमारे देश वालों का, जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं, कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं पारदर्शिता, उसका थोड़ा रिकॉर्ड जो है बेहतर नहीं रहा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती ना। आपको कितनी चीज़ें पता, आप खुद से सोचिए, कहीं और मत जाइए, किसी और से मत पूछिए। आप 20-21 साल के हो गए, आपको अब यहाँ के देश के नागरिक यदि वोटर ID बन गई आपकी, तो आप देश के नागरिक में आपकी गणना होने लगती है। तो अब उसके बाद आपको गिनिए कि आपको कितने सरकार के ऐसे नियम कानून है जो कि उसके अंदर की बातें आपको पता है। एक भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि एक भी होंगी। ठीक है, आप करंट वगैरह से अपडेट रहते हैं यदि, तो हो सकता है, क्योंकि आप उस सभी फील्ड में हो, अभी पढ़ रहे हो आप, इसलिए। अदरवाइज और आप किसी से पूछो, वो भी आपको कुछ ही चीजें पता हो सकती हैं, एकदम से बेसिक चीजें, और भी आपको नहीं पता होगा अभी भी आपको, जबकि हमें राइट है ये सारी चीजें करें। एक तो पब्लिक क्या करती है ना, चलो हो गया जो भी है, हाँ, हम किसी एक पेपर पे भी सिग्नेचर करते हैं, हम अपने यहाँ की बात करते हैं, मतलब हम सब, हम सब आ जाते हैं, आप भी शामिल हो हम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम किसी पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि देखते नहीं भैया, चलो ठीक है, पेपर है, किसी ने लाया, हम अब लोगों पर इतना ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बट इतना भी नहीं। उसने लाया, पेपर दिखाया, हमने पढ़ा नहीं उसे, बस सिग्नेचर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे करना, यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद उसने पेपर पलटा, भैया यहाँ पे भी करना, यहाँ पे भी हमने कर दिया। अब लो, हमने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, पता चलता है कि भैया वो तो हमारी प्रॉपर्टी ही हड़प के ले गया, या तो हमारे कुछ एसेट्स अपने नाम करवा लिया, और हम क्या किए, हमने सिग्नेचर कर दिए। तो इस तरीके से होता है, दोस्त भी दुश्मन बनने में तो टाइम नहीं लगता। इसलिए कि एजुकेटेड पर्सन की क्वालिटी होती है ना, कि वो चीज़ों को क्योंकि हम उससे ये आशा कर सकते हैं कि हम किसी पे भी इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद करके उस पर हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन भैया जब आप जिम्मेदार हो, सामने वाला जिम्मेदार है, हम क्या करेंगे, एक बार उसको जरूर पढ़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और उस यदि सामने वाला बोल रहा है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं, आप पेपर पढ़ेंगे, तो यदि उससे मतलब उसने सही काम किया तो वो तो ऐसा वर्ड निकालेगा नहीं, पहली बात। और यदि गलत काम किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि तेरे पे भरोसा है भाई, लेकिन एक बार पढ़ना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एक बार पेपर को देख तो लूँ, मतलब एक्चुअल में लिखा क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि आप एक माना जाता है कि एजुकेटेड पर्सन हो, और जब एक पढ़ा लिखा मूर्ख बनता है ना, तो बड़ा गजब का मूर्ख बनता है। फिर उसका जो चेहरा होता है देखने लायक होता है कि किस तरीके से एक पढ़ा लिखा इंसान मूर्ख बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार ने तो बातें कह दी कि चलो ठीक है, आपको जानने का अधिकार है, लेकिन आज भी हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे होता है। हमने अभी पढ़ा तो हमने जाना ना कि कमेटियां बैठाई जाती, तब कोई बिल पास किया जाता है, कुछ इस तरीके से होता। अभी तक हमें नहीं पता था कि क्या ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। हमें नहीं पता था कि इलेक्शन में हमें लड़ने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है। हमने कहा मतलब कि हमारा, हाँ, पैसा जो है वो जब्त हो जाता है, जुर्माना जिसे कहते हैं, कि वो भी नहीं लौटा, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि मतलब वो किसी को, आपको यदि चुनाव में लड़ना है या चुनाव में इलेक्शन में शामिल होना है, आप एक उम्मीदवार के रूप में शामिल होना चाहते हो, कोई पार्टी हमें ज्वाइन करनी होगी,
लेकिन अभी चीज़ें हमें पता चली, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों से दूर हैं, उन्हें अभी भी चीज़ें पता नहीं है। तो वो तो ये छोड़ दीजिए कि सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में जानने की इच्छा भी रखते होंगे। हम लोग तो जानने की भी इच्छा नहीं रखते, क्या कैसे हो रहा। हमने खा लिया, मैगी आती है, हमने खा लिया उसे, हमें ये जानने की इच्छा नहीं हुई। किसी को भी ज़रा आप अपने माइंड में सोचिएगा कि एक मैगी का पाउच आप खरीदते हो, क्या बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या अभी तक आपने उस पाउच में देखा कि कितने-कितने मात्रा में क्या-क्या मिला होता है? जबकि उस पाउच में सारी चीज़ें लिखी, यदि आप तम्बाकू खा रहे हैं तो लिखा रहता है कि ये जानलेवा है। और हम मैगी खा रहे हैं, आपने ये मैगी में लेड वगैरह का जो भी आया था, उस पाउच में बाहर लिखा रहता है क्या चीज़ें कितनी मात्रा में मिलाई गई हैं। हर एक जितने भी पाउच आते हैं उन सब में लिखा रहता है। तो क्या आप लोगों ने कभी आज तक ध्यान दिया, जितने भी पाउच के सामान है, हम पाउच लेते हैं, पाउच फाड़ के खाते हैं, उसके बाद उसको फेंक दिए डस्टबिन में। डस्टबिन में भी क्या, बहुत ही आप अच्छे इंसान हैं तभी डस्टबिन में फेंकेंगे, नहीं तो कहीं रोड पे ही फेंकते हो, ठीक है। तो वहां पे हमने फेंक दिया, उसके बाद हमारा काम खत्म। हमें नहीं पता कि वो एक्सपायरी डेट थी, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई थी, क्या क्या थी, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, कुछ भी नहीं पता हमें। हमने मार्केट से लाया, खोला, खा लिया। जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार हम देख तो लें, और जब उसका हमें साइड इफेक्ट होता है तब हम फिर उसको देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा। तो फिर वही हमारे लिए घाटे का होता है। और ये हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर ये प्रवृत्तियां कूट कूट के भरी हुई है। जो भी है बस यूज करो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और यही होता है कि सरकार में भी जो चीज़ें हैं वो तो खैर हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये चीज़ें पता भी नहीं होती है। वो जानने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है कि करेंगे। और यहाँ पे बताया भी गया कि गवर्नमेंट भी क्यों बताएगी, इसका रिकॉर्ड अभी तक में खराब ही चल रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। यानी कि यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर बेहतर ही ठहरती है कि थोड़ा बहुत तो चलो पता चल ही जाता है। और एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। यानी कि लोगों का ध्यान रखने वाली हो और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे, है ना, ये करप्शन से मुक्त शासन दे। तो काफी अच्छी बात लिखी गई है, जो कि कभी हो नहीं सकता, आज नहीं इन फ्यूचर भी नहीं हो सकता ये चीजें कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल जाए। यहाँ पे क्या होता है कि इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तराशती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट नहीं हैं। यानी कि जो हमारी गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। यानी कि अब हम ये कहें कि लोकतांत्रिक सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अब यहाँ पे सुनिएगा, ठीक है, कि वो होता है ना, एक छछूंदर होती है कि मतलब वो सांप और छछूंदर की एक आपने कहानी सुनी होगी कि ना तो अब वो उससे यदि निकल ली है तो निकलती है तो मर जाती है, बाहर निकालती है तो मर जाती है, अंदर डालती है तो मर जाती है। तो अब इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये हम कहें यदि कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही भ्रष्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन चलता है, दुनिया भर का जितना भी हम बुराई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी कहें, लेकिन ये नहीं कह सकते ना, आप हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अदर सरकारें बहुत अच्छी हैं। हम यदि ये कंपेयर करें कि जहाँ पे तानाशाह है, जहाँ पे तानाशाही शासन चलता है, वो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही वेल मेंटेन है। इससे तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। हम कहें जहाँ समाजवादी व्यवस्था चल रही, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे तो स्थितियाँ और भी बेटर है। तो हम इसकी भी गारंटी नहीं दे सकते, यही नहीं कह सकते। बस ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन और भी कहीं का कहे कि वो अच्छा है, ये नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है। सपोज मान के चलिए कि आप हो और आपके भैया है यहाँ पे, ठीक है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, अच्छे इंसान है। तो अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आप दोनों लोग हो।
अब आप एक, चलिए ठीक है, आप थोड़ा बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं भ्रष्टाचार कर लेते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे करप्ट हैं। इनके जो भी रवैया है कभी अच्छे होते ही नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं। और इन फ्यूचर हो आशा भी नहीं कि इनके रवैये अच्छे होने वाले हैं। आप चलो ठीक है, कभी अच्छे हो कभी बुरे हो, तो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो अब क्या कहेंगे, कोई भी लोग कहेगा तो यही कहेगा ना कि आप ये तो नहीं कह सकता कि ये तो कह सकता है चलो इनसे आप बेटर हो, लेकिन ये कहे कि ये तो बहुत गंदे, यानी कि आप तो बिल्कुल भी काम के इंसान नहीं हो, लेकिन अब आपसे तुलना करने की किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने भाई को देख लो, उसके जैसे तो बन जाओ कम से कम। ये किसी के पास हिम्मत नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि आप तो जो हो ठीक ठाक हो, जितने भी हो, चलो आप करप्ट भी हो, आप जितने जो भी काम करते हो कहीं ना कहीं, यदि करप्शन का पैसा भी लाते हो तो जनता के भले के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो पूरी हद ही पार कर दी। तो अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, आपको कह सकते आप बुरे हो, लेकिन आपको ये कह सकते हैं कि वो आपसे अच्छे हैं, ये उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होंगे कि वो आपसे अच्छे हैं, आप उनसे तो सीख लो कम से कम। यानी कि अब लोकतंत्र है तो उसके बाद कोई व्यवस्था की हम बात करें तो नहीं है। लोकतंत्र में जितनी अच्छी खासी व्यवस्था है और लोकतंत्र और भी जो शासन व्यवस्था है वहां पे नहीं है, हम अपनाने की बात भी नहीं कर सकते हैं। सबकी कंपेयर में ये बेटर है, यानी कि आप इनके कंपेयर में और भी जो है उनके कंपेयर में आप बेटर हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत ही करप्ट हो आप। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, यदि आप सुधार कर लेते हो तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, लेकिन ये कितना सुधार करेंगे जब इनकी तो बिल्कुल जन्म कुंडली खराब हो गई पूरी। ठीक है, आप लोगों के भाई अच्छे होंगे, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन बस एक एग्जाम्पल के लिए है कि अब आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और अलोकतंत्र, इन दोनों में ही क्या हम तुलना कर सकते हैं कि करप्ट तो है ये, लेकिन ये कह दें कि वो अलोकतांत्रिक कंट्रियां बहुत बेटर है, नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई आधार ही नहीं कि हम कह दें कि वो बहुत बेटर है। यदि होती तो हम अपना लिए होते, यदि वो होती तो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने लोकतंत्र को ही अपनाया, वो उसको भी अपना सकते थे कि स्थितियां यहाँ पे बेटर रह सकती हैं। लेकिन वहाँ की जो स्थितियां होती ना, हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, कि कितनी दयनीय स्थितियां होती वहाँ पे तो हमें बोलने का भी हक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है, यानी कि सीधे तौर पे अब हमने सारा निष्कर्ष निकाल लिया ना कि कम से कम चलो जो भी है आप इनसे तो लाख गुना अच्छे ही हो, भ्रष्ट भी हो थोड़ा बहुत जितना भी हो आप, पर इनसे तो अच्छे जो कि पूरी तरीके से डूबे हुए हैं इसमें, यानी कि इनसे तो कोई वही नहीं, आशा ही नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं आप तो कम से कम हो अच्छे, नहीं कह सकते कि आप डायमंड हो। हम सिल्वर तो कह सकते हैं कि आप चांदी हो, चलो ठीक है, डायमंड नहीं हो, गोल्ड नहीं हो, बट सिल्वर तो हो, उससे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इन्हें हम लोहा भी कह दे, कांसा भी कह दे, वो भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सीधे सारी बातें, 100 बात की एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई कि यह सुस्त हो सकती है, थोड़ा बहुत मतलब धीमे इसमें निर्णय आता है ना, और कम कार्यकुशल भी हो सकती है। उसके बाद भी हो, यहाँ पे क्या है कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है, यानी कि अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी यहाँ लोकतांत्रिक मतलब कि जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पे हमने ओवरऑल ये पता किया कि कहीं ना कहीं आप भ्रष्ट भी हो, बस आप अपना एग्जाम्पल लीजिएगा और अपने बड़े छोटे भाई किसी एक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस एक माना है,
अब हम जानते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो, आपके भैया भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, बस एक एग्जांपल है ना समझने के लिए कि यहाँ पे आप, चलो ठीक है, मैंने बताया ना कि आप करप्शन का भी पैसा कमा रहे हो तो कहीं गरीबों पे दे रहे हो, किसी के भला कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, आप बहुत ही मतलब जो भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके द्वारा लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन इनके द्वारा तो कुछ नहीं हो रहा, गरीबों का भी पेट मार ले रहे हैं। तब तो फिर आप ही बेटर कहोगे ना कि जो भी है जैसा भी है, चलो कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखता है ना ये बंदा, लेकिन इनसे तो आशा करना ही बेकार है कि ये कुछ कर सकते हैं। पता चलेगा ये तो हमारी जान के पीछे ही पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इनसे आशा तो की जा सकती है, लेकिन इनसे वो भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए हम ओवरऑल ये पहुंचते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अदर अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बहुत बेटर है, और इसीलिए जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ की शासन व्यवस्था तो नहीं, लेकिन पब्लिक चाहती है। हमने देखा ना कई जगह पे, अभी हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ ही टाइम पहले हुआ था, तो यानी कि 1900 में ही था शायद, या 2000 में, तो लेकिन अभी कुछ ही टाइम हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम आज़ाद हो चुके थे उसके बाद हुआ, बहुत दिनों बाद हुआ। तो वहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात की जा रही, कहीं पे भी हो, नेपाल में भी हम देखते हैं कि वो उसका झगड़ा चलता रहता है कि हमें लोकतंत्र चाहिए, कभी राजतंत्र कभी लोकतंत्र। तो यदि लोकतंत्र में कमियां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अदर में तो कमियां ही कमियां हैं, जनता के लिए तो कमियां ही कमियां हैं। तो फिर उससे बेटर वो मानते हैं कि चलो ठीक है, एक भ्रष्ट भी है तो अच्छा भी है, तो ठीक है काम चला लेंगे, कुछ तो करेगा ना हमारे लिए। लेकिन जो पूरा पूरा ही लिप्त है उसमें, वो क्या करेगा हमारे लिए, वो तो खुद ही कर ले उतना ही बहुत है। तो ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद हमारा आता है आर्थिक समृद्धि और विकास। और ये आर्थिक समृद्धि और विकास, आपने यदि सिलेबस देखा हो या आपके पास सिलेबस हो सॉरी, तो आप देखोगे उसमें ये आर्थिक समृद्धि और विकास, ये पेपर 3rd का हमारा इकोनॉमिक्स का पहला ही यूनिट है, समृद्धि और विकास के बारे में। तो अब इसमें भी खैर इकोनॉमिक्स से मैंने बस ऐसे ही लिंक कर दिया, अब इसमें हमारे पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो उसको देखेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ना मैंने अभी पढ़ा, मुझे ध्यान आया कि ये हमारे पेपर 3rd में भी है। आप लोग देखिएगा उसका पहला ही जो इकोनॉमिक्स का है ना, समृद्धि और विकास करके है पहले यूनिट में। एंड आई होप कि अब आप लोग सिलेबस लिख चुके होंगे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में, और उसे कहीं पे रख लिए होंगे, क्योंकि सिलेबस इज मस्ट। इस एग्जाम के लिए सिलेबस ही हमें नैया पार लगाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है दूसरा चारा। तो ये है हमारी आर्थिक समृद्धि और विकास। तो इसके बारे में ना हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफ वगैरह बने हुए हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे, और ये कुछ हमारे सरकार का ही हो सकता है, तो इनके बारे में भी ये जो लिखा हुआ ना, ठीक है, गरीब की आवाज़ बंद कर दी जाती है। वाह, गरीब इतना मतलब आप कह सकते हो ये गरीब है। इस बंदे का जो शरीर देख के कोई कह सकता है कि ये गरीब है, बट हो गया, कार्टून बनाया गया। अब इसको देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कि रियल में गरीब है या नहीं है। हाँ, ये तो है कि गरीब की आवाज़ कभी ऊपर आ नहीं पाती है, लोगों के द्वारा बंद ही कर दी जाती है, और गरीब अपने आप को गरीब एक तो मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि हम जिस जोन में रह रहे हैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हम यदि हमारे आजा बाबा पापा परदादा जो भी हैं करते आ रहे हैं, हम उसे भी सोचते चलो इसी पे खुश हैं, क्या आगे बढ़ना है बस। और जब हम मान के बैठ गए तो सिंपल है कि जब हमने कुछ किया नहीं, हाथ पैर हिलाना नहीं, वो एक आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना, कहीं जाना नहीं अच्छा। ठीक है, तो ये बातें बस वही लागू होती हम लोगों में कि दुनिया में हाथ पैर बिल्कुल भी हिलाना अच्छा नहीं है, मर जाना यहीं बैठ के, पर उठ कर कहीं जाना नहीं अच्छा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बस घर पे ही बैठे रहो, कुछ भी हो जाए। और तो वही है कि गरीब एक गरीब है, वो मान लेता है हम गरीब हैं, क्योंकि फिर चलो जिस तरीके से हमारा चल रहा है, फिर वो बड़े बड़े सपने नहीं देखता, उसी में रखता है कि चलो गुजर बसर हो जाएगा, दिन भर के कहीं से खाने का प्रबंध हो जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो यदि, और उन्हीं गरीबों में से हम बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री सुनते हैं कि आज दुनिया के नंबर 1 टॉप पे चल रहे हैं, जिनके पास 100 रुपए से काम शुरू किए, आज उनका पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस है। वो गरीब से ही बड़े बनते, तो उनके ऊपर ये कहानी, ये कहावत लागू नहीं होती कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा।
वो तो हम लोगों जैसे आलसी लोगों पे होती है कि जो कुछ करना नहीं चाहते, मिल रहा मम्मी-पापा दे रहे, मज़े से खाओ, जब नहीं मिलेगा देखा जाएगा। फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम लोग भी अभी उसी सेफ ज़ोन में है ना, कि चलो अभी पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं कमाने की, खाएँ बस खाने की टेंशन है कि खाना टाइम से मिल जाए, ये मिल जाए, जो भी चाहिए हमारे जेब में पैसा आ जाता है। मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा ने पैसा दे दिया, बेटा जाओ, बेटे ऐश कर रहे हैं, बेटियाँ ऐश कर रही हैं, क्या दिक्कत है हमें? क्या पढ़ना, क्या लिखना, बस आराम से लेटे रहो, अभी ऐश है। जब शादी वगैरह हुई, जब गृहस्थी अपने सिर पे आई, तब समझ में आता है कि काश पहले ही हाथ-पैर हिला लिए होते, तो आज यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती। और फिर हम क्या करते, भटकते इधर-उधर कि अब क्या करें, अब क्या करें? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ख़ैर, बस एक आपका माइंड फ्रेश करने के लिए था ये। अब हम पढ़ेंगे अपना आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, और इसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे, पूरा जो भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।